नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको घरौंडा, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। हमने ये भी निर्णय किया, मैं पीछे सांसद था, सांसद के रूप में काम करता था। मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे, सांसद जी मुझे हर तीसरे दिन डायलिसिस कराने के लिए जाना पड़ता है हॉस्पिटल में। कोई बोलता था हर हफ्ते जाना पड़ता है, आप हॉस्पिटल में फोन करते, मेरा बहुत खर्चा होता है, मेरा इलाज फ्री में हो जाएगा। भाइयों, बहुत सारे लोग हमारे तक नहीं पहुंच सकते थे। अब हमने ये निर्णय कर लिया है कि 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज होगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आने वाले दिनों के अंदर 2 लाख नई नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है 8 तारीख के बाद हमारी सरकार किसानों की धान की फसल 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने किया। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया है, जो हमारे एससी समाज के बच्चे हैं, जो बीसी समाज के बच्चे हैं, वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर वो बच्चे पढ़ते हैं तो उनका पूरा का पूरा स्टाइफंड छात्रवृत्ति दे करके पूरी फीस देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। माँ बाप को कोई चिंता नहीं है उनके पढ़ाई की। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारी सरकार ने जो जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे परिवारों को हमने हैप्पी कार्ड दिया है। ऐसे 23 लाख परिवार, ऐसे हरियाणा के 84 लाख लोग, उनको हमने हैप्पी कार्ड दिया है। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त में वो यात्रा करेंगे, कोई पैसा उनका नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमने किया है, उसका लाभ भी ले रहे हैं। भाइयों, कांग्रेस की ऐसी दुर्गति होगी, वो अपना मैनिफेस्टो दिल्ली में बैठ करके जारी कर दिया, किसी ने विश्वास नहीं किया और वो उसकी हवा निकल गई 10-15 दिन के अंदर। कांग्रेस ने सोचा 20 की तो हवा निकल गई है, हमारी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। भाइयों, मैंने तो इतिहास में पहली बार देखा कि एक राजनीतिक दल ने दूसरी बार अपना घोषणा पत्र जारी करना पड़ा चंडीगढ़ बैठ करके। भाइयों, उसके ऊपर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा। आज कांग्रेस की हालत हो गई है कि कोई प्रचार करने के लिए भी इनका नेता नहीं पहुंच रहा। भाइयों, 3 दिन शेष बचे हैं। ये राहुल गांधी पे गए, कहा तू ही आ जा, और तो कोई आ नहीं रहा। राहुल गांधी कहने लगा, कहा मैं कोई सभा तो नहीं करूंगा, रोड शो करूंगा। मैंने राहुल को कहा, राहुल बाबा, हमने रोड पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे बना रखे हैं, आप पर्यटन की दृष्टि से घूमने के लिए आए हैं, आप आइए, आप घूम करके यहाँ से जाइए। परंतु मेरे हरियाणा के लोगों के कुछ सवाल हैं। मुझे पूरी आपसे आशा है कि हुड्डा साहब ने वो क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दिया, शायद आप दे करके जाएंगे। हमारे हरियाणा के युवा ये राहुल से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार
10 वर्ष रही है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी। क्यों? उसके ऊपर कुछ ज्ञानवर्धन करने का काम कर, बताने का काम कर, मेरा हरियाणा का युवा जानना चाहता है। भाइयों, हमने हरियाणा के हमारे दलित समाज ने राहुल गांधी से इस बात को पूछा कि आप ये बताने का काम करें। आपने अमेरिका में जाकर के कहा कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। आपकी मंशा क्या है? आपकी सोच क्या है? आप किस मुंह से यहाँ आए हैं? आप इसके ऊपर भी बताने का काम करें। भाइयों, हमारे किसानों ने राहुल से ये बात पूछी है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दिल्ली में दामाद को खुश करने के लिए दिया जाता था। क्यों? उसके ऊपर भी बताने का काम कर। अगर ये कुछ आंसर है उनके उत्तर देगा तो शायद पता चलेगा कि कुछ न कुछ इसमें संजीदगी है, इसने कुछ उत्तर दिए हैं। और हमारी महिलाएं भी ये राहुल से पूछ रही है कि आपने हिमाचल के लोगों से, महिलाओं से ये वादा किया था कि 1500 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। 2 साल सरकार को हो गए हैं, एक भी यूनिट फ्री नहीं दी, 5 पैसा किसी महिला को नहीं दिया। हमारी हरियाणा की महिला पूछ रही है आपने उनके साथ धोखा क्यों किया? इसके ऊपर बताने का काम करें। भाइयों, आज आप लोगों के बीच में हम ये आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद 5 तारीख को भरपूर मिलेगा। ये 3-4 दिन का समय हमारे पास है। 4 दिन हम घर नहीं बैठेंगे। एक एक व्यक्ति के पास, एक एक घर के अंदर जा करके भाइयों, यहाँ से हरविंदर कल्याण जी को कमल का बटन दबा करके और दबवा करके भारी संख्या में यहाँ से जितवाने का काम करें। भाइयों, जो भी विकास के कार्य आपके घरौंडा के होंगे, आपके गांव के होंगे, आपके वार्ड के होंगे, उन सब कामों को करने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। भाइयों, इतना बटन दबा दो, इतना बटन दबा दो 5 तारीख को कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आए, भाइयों, कांग्रेस पार्टी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। इतनी आप इसका बटन दबा दो। कांग्रेस साफ हो चुकी है। हरियाणा के अंदर मैं घूम रहा हूं, हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की है, एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। और भाइयों, हम डट करके हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे। इतनी संख्या में आप आए हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को, घरौंडा की सरदारी को एक बात कहता हूं, जो ये सम्मान की पगड़ी आप घरौंडा ने मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस सम्मान को कभी नीचे नहीं होने देंगे। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद सैनी साहब का। और एक